नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जिस तरीके से 4 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया है, इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ कहा है कि ये जो 4 दिन का सीज फायर है ये आगे और बढ़ेगा, यानी कि गाजा में परमानेंट जो है सीज फायर हो सकता है। इसको लेकर के कुछ और अपडेट है जो आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 7 अक्टूबर से अब पहली बार गाजा के अंदर सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड की गाड़ियां पहुंची हैं, जिसके चलते गाजा के अंदर जो लोग थे उनके लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल की सेना एक बार फिर फिलिस्तीन के अंदर अपने जुल्म जो है वो बढ़ाने लगी है। खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से इजराइल ने तमाम कैदियों को छोड़ा है, वो जब जश्न मना रहे हैं तो उनको फिर से एक बार इजराइल की सेना पकड़ना शुरू कर चुकी है। इसका वीडियो भी सामने आया जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदू राष्ट्र को लेकर के जबरदस्त तरीके से बवाल शुरू हो गया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने बीजेपी मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इंटरनेशनल जर्नल नॉलेज ओलंपियाड में जो है एक और मुस्लिम समुदाय की लड़की ने हमारे देश भारत का नाम रोशन किया है। आगे हम आपको बताएंगे ये कौन सी लड़की है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर दोस्तों हालात बद से बदतर हो गए हैं। खबर आ रही है कि मणिपुर में 200 से अधिक दिन हो गए हैं इंटरनेट लगातार बंद है, जिसके चलते वहां के लोगों की जो जिंदगी है उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों गाजा में परमानेंट सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास और इजराइल के बीच हुई डील के मुताबिक 4 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन इसी बीच इस 4 दिन के सीज फायर को लेकर के जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। जो बाइडेन ने जहां एक तरफ इजराइल को अब जो सहायता देने की बात कही है उसमें कुछ शर्तें लागू करने की बात कही है, साथ ही साथ गाजा में ये जो सीज फायर का टाइम ड्यूरेशन है इसको बढ़ाने पर भी बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैसाचुसेट्स के नानटुकेट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कुछ बंधकों की रिहाई से उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे भी होगा। उन्होंने कहा कि हम और बंधकों की कल रिहाई की उम्मीद करते हैं और आज जो है बंधक रिहा भी हो गए हैं। अगले दिन इससे अधिक तथा उसके भी अगले दिन उससे भी ज्यादा बंधकों की रिहाई होगी, ये हमें उम्मीद है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि गाजा के अंदर जो हम सैन्य सहायता इजराइल को दे रहे थे वो अभी तक बिना शर्त पर दे रहे थे, अब हम इसके साथ इजराइल के ऊपर कुछ शर्तें भी लागू करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 4 दिनों का सीज फायर है ये अब आगे और भी बढ़ेगा। ये उम्मीद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से जताई गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर गाजा के लाखों लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा के अंदर सबसे बड़ी जो है मानवीय सहायता कल पहुंची है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों ने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में सबसे बड़ा सहायता काफिला 137 ट्रक सहायता और 1,29,000 लीटर ईंधन के साथ शुक्रवार को गाजा में इंटर कर गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के रिपोर्ट के अनुसार मानवीय मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि युद्ध विराम के पहले दिन विश्व निकाय गाजा में और उसके पार मानवीय सहायता के लिए जो है वितरण को बढ़ाने में सक्षम है। इसमें यह भी कहा गया है कि 200 ट्रकों को रफा क्रॉसिंग पर भेजा गया है। इसमें से 137 फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पहुंचे हैं। इसमें यह 7 अक्टूबर को हमास इजराइल के बीच चले विवाद के बाद सबसे बड़ी मानवीय सहायता भी यहां पर पहुंची है। साथ ही साथ इजराइल ने यह भी कहा है कि 1,29,000 लीटर ईंधन के साथ साथ 4 ट्रक
गैस भी गाजा के अंदर इंटर करवाई गई हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों, फलस्तीन के वेस्ट बैंक से, जहां पर इजरायली सेना एक बार फिर फलस्तीनी नौजवानों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर जो है इजरायली ट्रूप्स के ऊपर, यानी इजराइल के जो ट्रूप्स हैं, जो जवान, उनके ऊपर आरोप लगा है कि जो फिलिस्तीनियों को इजराइल अपनी जेलों से रिहा कर रहा है, वो जब अपने घरों पर पहुंचकर जश्न मना रहे हैं तो फिर एक बार इजरायली सेना उनको पकड़कर जेल में डाल दे रही है। इससे यह साफ साबित होता है कि इजराइल की मंशा क्या है और इजराइल लगातार किस तरीके से अपने वादे से मुकर रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है नेपाल से, जहां पर हिंदू राष्ट्र को लेकर के भारी जो है प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। काठमांडू की सड़कों पर लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हिंदू राष्ट्र के साथ ही फिर से राजशाही स्थापित करने की मांग की जा रही है, यानी कि हिंदू राष्ट्र का जो एक विवाद है वो अब नेपाल में पहुंच गया है और नेपाल के अंदर भी लोगों ने अब अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते नेपाल के अंदर जो नेपाली सरकार है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों, सोनिया गांधी का जो है बीजेपी मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एनएसी को लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि यह कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक समिति मात्र थी। सोनिया गांधी ने अपने एक आने वाली किताब के लेख में एनएससी को लेकर सफाई दी है और वहीं मौजूदा एनडीए सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि ये जो सरकार है ये अब सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के इशारे पर चल रही है। आरएसएस का इस सरकार में बहुत बड़ा रोल बन चुका है। ये सरकार अपने दम पर मोदी जी नहीं चला सकते और मोदी सरकार नहीं चला सकती। इसमें सबसे ज्यादा इंटरफेयर आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में शाहीन बाग की आयशा कलीम ने पहला स्थान हासिल करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ पंचर बनाते हैं, वो पंचर नहीं बनाते हैं, वो पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन करते हैं, जैसे कि यहां पर आयशा कलीम ने किया है। इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में शाहीन बाग की रहने वाली आयशा कलीम ने पहला स्थान हासिल करके यह साबित कर दिया कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग सिर्फ पंचर ही नहीं बल्कि मिसाइलों के साथ साथ जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन भी करते हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है मणिपुर से, जहां पर जो है दोस्तों 200 दिनों से हालात लगातार बद से बदतर बने हुए हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई इजराइल जो कुछ भी गाजा में कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इजराइल के पीछे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको मणिपुर की भी चीजें देखनी चाहिए। आप इस दवायर की खबर को देखिए। मणिपुर में जातीय फसाद के चलते राज्य में 200 से अधिक दिन से इंटरनेट पर लगातार प्रतिबंध लगा हुआ है। सोचिए अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट एक दिन के लिए अगर कोई बंद कर दे तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन मणिपुर में 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। आप किस पर कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।